तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रॉयल कोडिंग। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शंस होते क्या हैं। अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स जाके देखिए, उससे आपको फंक्शंस के बारे में समझ में आ जाएगी फंक्शंस होते क्या हैं और उन्हें हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन होता क्या है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिमिलर रहते हैं हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन से जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आप लोगों को इसे सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। मेनली हम इसके सिर्फ डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये टर्म्स होते क्या हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन। सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिमिलर है बिल्कुल डिक्लेरेशन से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन होते क्या हैं आखिर। सो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन that tells the compiler about the function's name, return type, and the type of its parameter. It provides enough information to the compiler to allow it to perform type checking during the compilation process. Function prototypes are typically placed at the beginning of the C file. तो सीधे और शुद्ध आसान भाषा में फ्रेंड्स फंक्शन प्रोटोटाइप समझिए आप। फंक्शन प्रोटोटाइप हम लोग को बताते हैं फंक्शन नेम के बारे में, कंपाइलर को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे फंक्शन का नेम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, इंट है, फ्लोट है, रिटर्न टाइप हम लोग को मिलेगा या नहीं, अगर वर्ड होगा तो नहीं मिलेगा, अगर इंट फ्लोट कुछ भी हो बाकी का अगर डेटा टाइप कोई हो तो मिलेगा हम लोग को रिटर्न टाइप। उसके पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं कि पैरामीटर्स में वैल्यू जानी है या नहीं जानी है, पैरामीटर्स भी हमारे वर्ड एम्प्टी रहेंगे, पैरेंथेसिस खाली रहेंगे। ये सारी हमको इन्फॉर्मेशन देता है हमारे कंपाइलर को, जिससे कि कंपाइलेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो या कंपाइलेशन प्रोसेस अच्छे से हो जाए। A function prototypes are typically placed at the beginning of a C source file or in header files। और जो हमारे फंक्शन प्रोटोटाइप होता है वो हम लोग अपनी हेडर फाइल्स के पास और अपनी सोर्स फाइल के आस पास ही प्लेस करते हैं हमारे फंक्शन प्रोटोटाइप को। बेनिफिट क्या होता है इसे यूज करने से? प्रोटोटाइप्स अलाउ द कंपाइलर टू वेरीफाई दैट फंक्शन कॉल्स आर करेक्ट एंड हेल्प कैच एरर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कंपाइलर वो वेरीफाई करता है फंक्शन कॉल्स को और पता करता है कि कोई एरर है या नहीं कंपाइलेशन के टाइम पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सिंटैक्स देख लेते हैं अपने फंक्शन प्रोटोटाइप का। तो जैसा कि हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेरेशन में देखा था कि रिटर्न टाइप देते हैं, एक हम लोग फंक्शन नेम देते हैं, कुछ पैरामीटर्स देते हैं अगर जरूरी है तो, अगर जरूरी नहीं होता तो हम लोग पैरामीटर्स को वर्ड खाली भी छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में करा ही चुका हूँ, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल जिसमें मैंने एडिशन कराया था 2 नंबर्स का। सबसे पहले हम लोगों ने एक हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराया, उसमें एक प्रोटोटाइप डाला, ये रहा हम लोग का फंक्शन प्रोटोटाइप, बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन से। इंट ऐड है हमारा फंक्शन का नेम जो 2 पैरामीटर्स ले रहा है, इंट ए, इंटीजर वैल्यू ले रहा है ए और इंटीजर वैल्यू ले रहा है बी। तो उसके बाद किया गया हमने सीधे मेन फंक्शन में आया, हमने फंक्शन में कॉल किया। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो फंक्शन कॉल होता है वो हमेशा होता है हमारे मेन फंक्शन के अंदर। तो हम लोग कभी फंक्शन कॉल बाहर नहीं करना है प्रोटोटाइप में, ना ही तो डेफिनेशन में। डेफिनेशन में अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है, लेकिन आप लोगों को हमेशा अपना फंक्शन कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनानी रिजल्ट, जिसमें हम लोगों ने मेनली अपनी कॉल भी किया और उसकी जो वैल्यू आ रही है हमारी इस फंक्शन की वो हमने स्टोर करा के प्रिंट करा ली मेन फंक्शन में। और ये हमारा रहा फंक्शन डेफिनेशन। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसे अपने VS कोड में कर सकते हैं, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ तो मैं इसे अगेन नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंस जो फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन को अलग करते हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहला है कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन। कि मतलब जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो बताता है कंपाइलर को कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस कोड में, मतलब हमने अपने कोड में कोई फंक्शन को डिक्लेयर किया है। यहाँ देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप में, फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन दैट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन पैरामीटर। प्रोटोटाइप में ये होता है कि हम लोग एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में, कि फंक्शन पैरामीटर्स में हो क्या कह रहा है, जो पैरेंथेसिस लगते हैं फंक्शन नेम के बाद उनके अंदर चल क्या रहा है आखिर। जैसे कि ये बताता हूँ, ये जो पैरामीटर्स है इनके अंदर क्या है क्या नहीं, ये हमको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है हमारे कंपाइलर को। आगे देखते हैं, इट इंक्लूड द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड एप्लीकेबल द टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर। ये इंक्लूड करता है हमारे फंक्शन नेम, जैसे फंक्शन नेम रिया है हमारे फंक्शन नेम, एडिशन है, रिटर्न टाइप इंटीजर है तो रिटर्न लेगा हमारा, और अगर जरूरी है तो हमारी ये पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन लेगा, वरना ये खाली छोड़ देगा। और इसमें देखते हैं, इट इंक्लूड्स द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड द टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। और ये पैरेंथेसिस की वैल्यू लेगा, बिल्कुल लेगा।
और उसके टाइप भी देगा कि किस टाइप की पैरामीटर इसके अंदर है हमारे पैरेंथेसिस के अंदर। A function declaration does not necessarily provide detailed information about functions parameters। ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं देते हैं, ये सिर्फ हम लोग को बताते हैं कि एग्जिस्टेंस है हमारे इस कंपाइलर का, हमारे इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस है इस कोड में। फंक्शन प्रोटोटाइप आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर टाइप चेकिंग ड्यूरिंग कंपाइलेशन। और ये पूरा हमारा फंक्शन को चेक करते हैं, प्रोटोटाइप जो होते हैं प्रोटोटाइप वो पूरा चेक करने के लिए यूज करते हैं अपने कंपाइलर को, जिससे हमको पता चले कोई हम लोग के कोड में एरर नहीं है, हम लोग कोड अच्छे से वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन होता क्या है समझते हैं इसे आगे। अब फंक्शन डेफिनेशन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट स्पेसिफाई व्हाट अ फंक्शन डज। मतलब एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो बताता है कि फंक्शन करना क्या वाला है। आखिर फंक्शन का नेम दे दिया, फंक्शन का प्रोटोटाइप देख लिया हमने, अब फंक्शन करेगा क्या भाई, हम लोग इसे कॉल भी करना सीख गए, फंक्शन को करना क्या है, मीन हम लोग फंक्शन काम क्या करेगा। इट प्रोवाइड्स द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन, ये हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देता है फंक्शन की। डिटेलिंग द ऑपरेशंस और कंप्यूटेशंस दैट द फंक्शन परफॉर्म्स। इट प्रोवाइड्स द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देता है फंक्शन करने क्या वाला है। अगर किसी फंक्शन का नेम है एडिशन तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये हम लोग को एडिशन करके देगा, पैरेंथेसिस के अंदर 2 वैल्यू जाएंगी। और उसी टाइप से जो फंक्शन डेफिनेशन होता है वो हम लोग पूरा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बताता है कि फंक्शन करने क्या वाला है अपने इस कोड में। डिटेलिंग द ऑपरेशंस और कंप्यूटेशंस दैट द फंक्शन परफॉर्म्स, पूरे ऑपरेशंस बताता है, एडिशन होना, सब्ट्रैक्शन होने, ऑपरेशंस ही होते हैं हमारे। मैंने अपनी ऑपरेटर वाली वीडियो में सारे ऑपरेशंस करना बताए आप लोगों को, अर्थमेटिक होते हैं, बिटवाइज होते हैं, सारे ऑपरेटर्स मैंने उस वाले वीडियो में खत्म करे हैं, तो आप लोग वो वीडियो जाके देखिए। तो यहाँ लिखा है डिटेलिंग द ऑपरेशंस और कंप्यूटेशंस दैट द फंक्शन परफॉर्म्स, ये हम लोग को ऑपरेशंस और कंप्यूटेशंस के बारे में बताते हैं। और हम लोग को जो सिंटैक्स होता है उस टाइप से होता है कि रिटर्न टाइप एज यूजुअल गाइस, ये सभी में सेम रहेगा कि रिटर्न टाइप हम लोग को लिखना है इंटीजर हो, वॉइड हो, कैर हो, फंक्शन नेम डाला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रीटिंग, पैरामीटर्स डालने हैं इंटीजर ए बी सी डी जो भी आप मन वो डालिए। और ये रहती है हमारी बॉडी जिसके अंदर हम लिखते हैं कि हमारा फंक्शन काम क्या करेगा। बस अगर रिटर्न टाइप डाला है तो रिटर्न टाइप आपकी आएगी, नहीं आया तो नहीं आएगा, वॉइड रहेगा तो हम लोग रिटर्न लेगा नहीं, फंक्शन तो खाली रहेगा। और इसके अंदर हम लोग अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन बॉडी स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन द फंक्शन डज, ये फंक्शन बॉडी ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं हम इसके अंदर जो फंक्शन हमारा करता है। रिटर्न अ वैल्यू इफ द फंक्शन हैज अ नॉन वर्ड रिटर्न टाइप, जैसे मैंने बताया था अभी कि अगर वर्ड रहेगा तो रिटर्न लेगा नहीं, अगर नॉन वर्ड है तो एक है हम लोग वो रिटर्न में वैल्यू देगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम अपने VS कोड में जाके बढ़िया सा, जिससे आपको पूरा समझ आ जाए कि फंक्शन डेफिनेशन होता क्या है हम लोग को। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो में और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक अपनी फाइल function_definition.c। इसे बनाने के बाद मैं करता हूँ अपनी सारी हेडर फाइल्स को कॉपी पेस्ट और उसके बाद बनाता हूँ अपना सीधा फंक्शन। फंक्शन हम लोग बनाते हैं हेडर फाइल्स के नीचे, नेम देता हूँ इसे greet_user। ये वॉइड है तो इस पर कोई हम लोग को रिटर्न टाइप मिलेगा नहीं, तो इसे रिटर्न हम लोग 0 रहेंगे। इसे पैरामीटर्स देना तो पैरामीटर्स में डालता हूँ कैर नेम। उसके बाद मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। फंक्शन को डिफाइन में लिखता हूँ अपने ग्रीटिंग जो हमें ग्रीट देना है, तो लिखता हूँ हेलो 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 के बाद लिखता हूँ %s और यहाँ कॉमा ला के लिखता हूँ वेलकम वेलकम टू द रॉयल कोडिंग और यहाँ मैं देता हूँ कॉमा के बाद नेम, जो हमारा नेम आएगा बाद में। फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं यहाँ सीधे और यहाँ पे एक वैल्यू बनाता हूँ कैर user_name, जिससे यूजर का नेम है उसी से हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करें। नेम डालता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ पहले ये एरे वाला सिंबल, उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ अपना नेम जिससे नामदेव, वी कैपिटल रहेगा, जिससे नामदेव। ओके सेमीकोलन लगा के यहाँ सीधे करता हूँ कॉल greet_user_name। ओके और सेमीकोलन हमारा रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो आउटपुट आ रहा है हमारा हेलो दिस इज नामदेव वेलकम टू रियल कोडिंग। दिस इज नामदेव को वेलकम कहा जा रहा है रियल कोडिंग की तरफ से। एक और बार हम लोग मल्टीपल टाइम्स कॉल करके देख लेते हैं अपने फंक्शन को। यहाँ मैं बनाता हूँ यूजर नेम 1, यूजर नेम दूसरा आ जाएगा यहाँ पर, लेट्स से हम लोग नाम डालते हैं सुरेश और सुरेश के बाद मैं यहाँ करता हूँ फंक्शन कॉल यूजर नेम 1 के लिए और रन कराते हैं। सो आ रहा है हेलो दिस इज नामदेव वेलकम टू रियल कोडिंग और हेलो सुरेश नामदेव वेलकम टू रियल कोडिंग। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मुझसे आप, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोर्स खत्म करके मैं आगे के लैंग्वेज की तरफ बढ़ूंगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।